तो धोने के लिए है, लेकिन मन के पाप को धोने के लिए तो सिर्फ कथा ही है। वही केवल आपको संतुष्ट कर सकती हैं, आपको आत्म शांति दे सकती है। और इसी शांति की तलाश में ही मनुष्य दर दर भटकता है, केवल शांति की तलाश में, धन की नहीं, मान की नहीं, पद की नहीं, प्रतिष्ठा की नहीं। क्योंकि वो सब जानता है कि कमा तो लिए छोड़कर भी यहीं जाना है, लेकिन लेकर जाना क्या है और जीते जी क्या प्राप्त करना है, वो शांति प्राप्त करना है। भगवान ने प्रत्येक मनुष्य को बुद्धि दी है, हर संभव वस्तु दी है, क्योंकि भगवान श्री हरि को पालन करता कहते हैं। उसने सबको सब कुछ दिया है, समय समय पर धन भी दिया है, माता पिता भी दिए हैं, रिश्तेदार भी दिए हैं, बंधु भी दिए हैं, लेकिन एक दो शब्द, दो अक्षर का शब्द नहीं दिया, उसे कहते हैं शांति। कितने करोड़ों की जनसंख्या है, कोई एक भी मुझे ये बता दे कि मेरे मन में शांति है। इस दुनिया में सब दुखी हैं, सब दुखी, चाहे कितना भी बड़े महलों में रहता हो, कितने ही पैसों की सेज पर सोता हो, लेकिन वो भी ये कहेगा कि मैं दुखी हूं। कोई तन दुखी, कोई मन दुखी, कोई धन बिन रहे तो उदास, थोड़े थोड़े सब दुखी, सुखी राम के दास। कोई तन से दुखी है, भयंकर बीमारी लग जाए तो वो कहेगा कि प्रभु मुझे उठा ले, मुझे यहाँ नहीं रहना, क्योंकि पैसा ना तो भूख मिटा सकता है, ना बीमारी को दूर कर सकता है, ना उस तन की पीड़ा को दूर कर सकता है। और उसी पैसे की चाह में व्यक्ति पूरा जीवन खो देता है, कौड़ी के बदले बिता देता है। लेकिन इस हीरे से, जन्म के इस हीरे से देह का मूल्य नहीं समझ पाता पूरी उम्र। कोई मन से दुखी रहता है, सब कुछ होने के बावजूद भी जो मन में एक संतुष्टि का भाव ना हो, एक इच्छा पूर्ति का भाव ना हो, वो है जो आत्म शांति ना हो, तो बेकार है ये धन और बेकार है ये तन। और कोई तन से भी सुखी है, कोई मन से भी सुखी है, और उसके पास धन ना हो, खाने के लिए भोजन भी ना हो, एक समय भोजन भी उसे प्राप्त नहीं होता, भिक्षा मांगकर भी नहीं मिलता, तो धन बिन भी उदास है, धन बिन भी बेकार है। तन, मन और धन ये हर किसी के पास है। इससे आप अच्छे कर्म भी कर सकते हैं और इसी से आप बुरे कर्म भी कर सकते हैं। ये तय करना है हमें कि तीनों को किस मार्ग पर लेकर जाना है, धर्म के मार्ग पर लेकर जाना है या अधर्म के मार्ग पर लेकर जाना है। और सुखी केवल वही है जिसका न माता है, न पिता है, न बंधु है, न पत्नी है, न बच्चे हैं, न घर परिवार की चिंता है, न बारिश की चिंता, न धूप की चिंता। आपने बड़े बड़े साधु संतों को देखा होगा, जिनके तन पर एक लंगोटी होती है, बस उस लंगोटी में ही प्रसन्न रहते हैं। धूप हो, बारिश हो, छत्र छाया हो, कोई मतलब नहीं है। क्यों? वो जान चुके हैं जीवन के तत्व को, इस जीवन के सार को। वो समझ चुके हैं कि ये चीज, ये वस्तु मनुष्य के पास तो हो सकती है, लेकिन कुछ समय के लिए हो सकती है, लेकिन ये आनंद, जो वास्तविक जीवन का आनंद है, वो साधु जन्य आनंद ही है। ये सांसारिक वस्तुएं तो कई बार सब कुछ होने के बावजूद भी एक इच्छा मृत्यु का वरदान उसको बोलते हैं। जैसे मन में कोई पीड़ा हो जाए या शरीर में कोई पीड़ा हो जाए, तो हम उसके जरिए एक अर्जी लगा सकते हैं। न्यायालय में भी ये नियम है कि जब किसी को शरीर से ज़्यादा पीड़ा महसूस होने लगे या शरीर से रोग से, ऐसे रोग से ग्रसित हो जाए कि उसको कभी भी छुटकारा ना मिल पाए, ना किसी दवाई से और ना ही किसी अन्य वेदना से, तो मन में
एक ये उत्कंठा उत्पन्न हो सकती है, तो हम किसी के सामने ये उजागर करते हैं कि हमें एक इच्छा मृत्यु का एक स्टैंप लग जाने चाहिए हमारे अक्षर, हमारे जो पन्ने हैं उन पर। तो कोर्ट ने 3 से 4 साल पहले एक व्यक्ति को ऐसी ही बीमारी हुई थी, भयंकर बीमारी, जिसमें उसका जो शरीर था ना वो चलने फिरने लायक था, ना खाने पीने लायक था। तो न्यायालय ने उस समय से एक नियम बनाया था कि जो अपनी इच्छा से मरना चाहता हो तो वो मर सकता है, लेकिन उसमें पूरी प्रक्रिया है, शुरू से लेके आखिर तक पूरे पेज, स्टैम्प पेपर सब कुछ तैयार करवाया जाता है। उस व्यक्ति के जीते जी सिग्नेचर लिए जाते हैं कि आप अपनी मर्जी से मरना चाहते हैं। सब कुछ था उसके पास, सब कुछ गवा दिया उसने, धन गवा दिया इस शरीर को ठीक करने के लिए कि बस ये शरीर स्वस्थ हो जाए। मैं सब कुछ देने को तैयार हूं, धरती घर सब कुछ बेच दिया, लेकिन शरीर ठीक नहीं हो पाया। अंत में कोर्ट ने उनको इच्छा मृत्यु का एक डॉक्टरों को, या बड़े हॉस्पिटल्स के जो डॉक्टर्स वगैरह होते हैं, जो गवर्नमेंट के डॉक्टर्स वगैरह होते हैं, उनको ये कहा गया कि आप ये मरना चाहते हैं तो हम ये अनुमति देते हैं कि इनको एक ऐसा इंजेक्शन लगाया जाए कि इनकी मृत्यु झट से हो जाए। तो ऐसा ही उस मनुष्य के साथ हुआ था। उनके घर वालों ने भी अनुमति दे दी, उसने स्वयं से अनुमति दे दी। अंत समय में उसके मुख पर ये शब्द थे कि मैंने जीवन में सबके लिए अपना जीवन, अपना ये शरीर गवा दिया, लेकिन दूसरों के लिए गवाया, मैं अपने लिए कुछ कर नहीं पाया। जब लाखों करोड़ों का आप व्यापार करते हैं या कुछ कार्य करते हैं तो मन में लालच ही उत्पन्न होता है कि जब लाख का फायदा हुआ तो करोड़ों का फायदा हो, करोड़ों का ना हो तो फिर खरब का फायदा हो जाए, अरब का फायदा हो जाए। वो लालच इतना बढ़ता है कि उस लालच में इस शरीर को भूल जाते हैं। इसकी पीड़ा कब महसूस होती है? जब अंत समय आता है, जब हमारे हाथ से सब कुछ छूट जाता है, जब हम हार जाते हैं कि अब इससे आगे हम कुछ नहीं कर पाएंगे, तब समझ में आता है इस शरीर का मूल्य, कि हमें इस जीवन में आने के बाद क्या करना चाहिए था और हमने क्या किया। कोई कितना भी प्यारा हो, कोई आपके साथ नहीं जा सकता। कोई भी कितनी प्यारी सखी सहेली हो, आपके खुद पेट का जाया ही क्यों ना हो, पेट फाड़कर आपने जिसको जन्म दिया है, पाला है, पोसा है, इतने प्यार से सजाया है, बेहतर काया दी है, लेकिन वो भी आपके साथ जाने को तैयार नहीं हो। एक बार कहकर देखिए, ये तो साक्षात प्रमाण है आप सभी के सामने। एक बार कहकर देखिए कि मैं मरने वाला हूं या मैं मरने वाली हूं, तो मेरे साथ चल। सब झट से मना कर दिया, क्यों हम क्यों जाए, तुम्हें मरना है तुम मरो, हमें तो अभी अपना पूरा जीवन देखना है, जीना है, बच्चों के साथ जीना है, पत्नी पति के साथ जीना है। जब ये जीवन का सार समझ में आ जाए, शाश्वतता समझ में आ जाए, तब व्यक्ति ईश्वर की ओर दौड़ता है। जब अंतिम छोर पर वो पहुंच जाता है, जब सांसारिक प्राणियों से ठुकराव की स्थिति उत्पन्न हो जाती है, तब उसे समझ आता है कि मैंने गलत रास्ता चुना। और ये मनुष्य तन जो आपको दिया है, दुर्लभता से प्राप्त हुआ है, तो उसका सदुपयोग भी आपको करना चाहिए। आपको भेजा है तो सब कुछ आप, प्रभु ने आपको पहले से ही सेट करके भेजा है, किस परिवार में आपको आना है, आपके जीवन में ये वंश होंगे। लेकिन उसने ये कभी नहीं कहा कि तुम मुझसे थोड़ा हट जाओ, कि हटकर तुम संसार में लग जाओ, कृष्ण से सटकर चली जाओ।
और थोड़ा सा संसार से हटकर चलिए, तो देखिए जीवन जीने का आनंद ही अलग होगा।